फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्य स्वागत है। मैं हूं रमेश आयर, एचआर प्रोफेशनल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट। क्यों हमारे लोग जो है इंडिया में 130 करोड़ की जनसंख्या में जो है खाली 5% लोग जो है अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे एंटरप्रेन्योर है, अच्छे बिजनेसमैन बन रहे हैं। क्यों 99.5% लोग आज भी आगे बढ़ रहे हैं? और दुनिया में जो आधा टका लोग है वही ऊपर गए। खाली वो चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई वो भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला भारतीय, पेप्सिको की मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इंदिरा नुई भारतीय है, और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल वो भी भारतीय है। लेकिन वो कितने परसेंटेज है? खाली 0.5%। इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ में 0.5% अगर टॉप पे जा रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ व्यूअर्स आपकी, जो आप इंडिया के जो है 99.5% के पॉपुलेशन में आप आते हो आपकी। क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्यों वर्ल्ड लेवल के एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे? क्यों हम लोग अमेजोन जैसी कंपनी आज भी नहीं खड़ी कर पा रहे? क्यों फेसबुक जैसी कंपनियां हमारे एंटरप्रेन्योर नहीं खड़ी कर पा रहे? क्यों हम लोग आज भी, हमारे इंडिया के पेटेंट कम है? क्यों हम लोग आज भी बेटर से बेटर एक एंटरप्रेन्योर नहीं डेवलप कर पा रहे, स्टार्टअप नहीं डेवलप कर पा रहे? हम लोग क्यों आज भी बुकिश है? क्यों हम लोग खाली 99% मार्क्स मिलने के बावजूद भी हमारी एक भी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड के 100 टॉप यूनिवर्सिटी में भी जिसका नाम नहीं है, जो कैम्ब्रिज, क्यों आज भी हमारे बच्चे जो है कई कई जो थोड़े जो पैसे में जो लोग हैं, पैसे वाले लोग, क्यों उनके बच्चे जो विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं? चाहे क्यों आज भी ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, कैलिफोर्निया का, येल यूनिवर्सिटी का नाम आता है? चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, क्यों वो हम लोग आईआईटी और आईआईएम इंडिया में अच्छे मानते हैं ना, कि आईआईटी में पास हुए, आईआईएम में पास हुए, लेकिन क्यों उनका विश्व के 100 टॉप यूनिवर्सिटी में आज भी आईआईटी और आईआईएम का भी नाम नहीं है? मैं बिंदास बता रहा हूँ, और ये मैं बता रहा हूँ। मैं मेरा 15 साल का एचआर का प्रोफेशनल, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर चुका हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी काम कर चुका हूँ। अरे 15 साल मैंने जो पूरा स्टडी किया अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो मैं पूरी की पूरी केस स्टडी और पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज का हमारी जानकारी है, हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्यों सड़ रही है, क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज, सर, जो भी राजनेता और सरकार है, सबके लिए ये वीडियो है, ये गाइडेंस का काम करेगा। उसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक जमाना था कुछ 1000 साल पहले, हमारे, आपने सोचा होगा, आज टीवी पे थोड़ा बहुत आप देखते हो ना, नालंदा विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड में फेमस था और दुनिया के विद्वान लोग उसमें पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय एक जमाने में हमारी गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति में हमको सब कुछ आचरण, विचार, एजुकेशन और जीने के तरकीब और संस्कार पढ़ाए जाते थे, और हमारे ये संस्कार, आचार, विचार पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन क्या हुआ, उस समय के आक्रमणकारियों ने और मुगलों ने और साथ में बाद में अंग्रेजों ने हमारी इंडियन संस्कृति को पूरा तहस नहस कर डाला, हमारी इंडियन संस्कृति को पूरा डुबा डाला। जब नालंदा विश्वविद्यालय में मुगलों ने आक्रमण किया, तो हमारे जो पवित्र पवित्र ग्रंथ थे, जो दुनिया में सबसे टॉप माने जाने वाले जिसको में विद्याएं लिखी थी, और दुनिया में सबसे टॉप साइंस उस जमाने में माना जाता था, और हमको, मतलब भारत को, पूरे दुनिया का विश्व गुरु कहा जाता था पढ़ाई के मामले में। तो तक्षशिला का जब ये मुगल लोग जो आक्रमणकारी, उसके जो प्रामाणिक ग्रंथ है अच्छे अच्छे, वो नहीं लेकर, कुछ तो चुरा के लेके गए और कुछ को इन्होंने आग जला लगा दी। और इतिहास में यह भी बताया गया है कि कई महीनों तक तक्षशिला के जो है पुस्तकें के बुक्स के जो भंडार है वो जल रहे थे। तो हमारा विज्ञान जो है वो नष्ट कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी क्या किया कि आप क्या चाहते हो, अंग्रेजों ने भारत को एक बहुत बड़ा सुरक्षित देश बना नहीं। अंग्रेज जो लॉर्ड मैकेले था, उसने स्टडी किया था और उसके बुक्स में उसने बताया भी था, लॉर्ड मैकेले ने, तो उसको इंडियन लोगों के ऊपर और इंडियन एजुकेशन के ऊपर उसने बुक्स लिखा था, और उसमें उसने ये कहा था उसके महारानी को कि इंडिया के लोग बहुत ही शिक्षित है। उस जमाने के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही शिक्षित है, उनके ऊपर राज करना ब्रिटिशों को बहुत नामुमकिन है। तो हमको अगर भारत के लोगों के ऊपर राज करना है, तो हमको उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो गुरुकुल पद्धति है, उनको नष्ट करना होगा, और हमारी अंग्रेज
शिक्षण पद्धति उनके ऊपर थोपना होगा। ये था लॉर्ड मैकेले, जिसको आप एक अंग्रेजी का गुरु मानते थे ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। वो फालतूगिरी थी लॉर्ड मैकेले की। उसने अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को शिक्षित क्यों किया कि वो चाहते थे कि भारतीय कारकुन, भारतीय क्लार्क, भारतीय नौकर अंग्रेजों के लिए गुलामी करे और अंग्रेज उसके ऊपर पैसा कमाए। हमेशा उन्होंने ये कहा था। इसलिए उन्होंने हमारी जो मूलभूत जो विद्याएं थी, गुरुकुल पद्धति जो थी, हमारे जो धर्म ग्रंथ थे, उसको सबको उन्होंने नष्ट कर दिया और अंग्रेजों भारत के ऊपर थोप दी। चलो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी एजुकेशन सिस्टम आज भी इंडिया में वैसी की वैसी है। कौन सी एजुकेशन सिस्टम है? बच्चा जब पढ़ता है तो बच्चों को क्या है, पढ़ने के ऊपर उसको याद करना पड़ता है, हमेशा उसको हमेशा सोचना पड़ता है। और इतना सब वो रटा पिटा याद करने के बाद भी उसको मार्क्स दिए जाते 99%, 98%। लेकिन 98% मिलने के बाद भी और वो जो अच्छी डिग्री लेने के बाद भी वो इंसान या वो स्टूडेंट क्या काबिल रहता है पैसा कमाने के लिए? खाली आज के डेट में आपको मैं बता रहा हूँ कि आज के डेट में जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो भर के बाहर निकल रहे, एक बीच में एक जर्नल प्रकाशित हुआ था, 8% स्टूडेंट ओनली इंडस्ट्री के लिए काम के लायक है। मेरा HR का 15 साल का रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस बता रहा है कि उनको बेसिक चीजें भी आती नहीं। उनको जब पूछा जाता आप क्यों पढ़ रहे हो, तो मेरा चाचा का लड़का उसमें था, मौसी का लड़का उसमें था, वो गया था बाजू ने कहा। इसलिए अच्छे आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई भी दूसरे बिजनेस स्कूल है, उसमें क्या देखते हैं? उसमें देखो व्यूवर्स के माँ बाप का भी कहीं ना कहीं गलती है। उसमें बड़ी बिल्डिंग दिखी जाती है, उसमें बड़ी अच्छा सब कुछ फैसिलिटी दिखाई जाते हैं। बच्चों को अच्छा रहने के लिए हॉस्टल है क्या नहीं, गर्म पानी है क्या नहीं, नहाना क्या नहीं, अंडा मिलेगा क्या नहीं, खाने के लिए क्या मिलेगा क्या नहीं। लेकिन क्या आपने भी कभी पूछा है उस इंस्टीट्यूट को या उस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है उनको या प्रिंसिपल को कि क्या आपके स्कूल या कॉलेज में कितने टीचर जो है वो PhD स्कॉलर है, या कितने टीचर जो है वो कैसे अच्छे स्कॉलर है, उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का? नहीं पूछा ना। आप लाखों रुपए फीस देते हो लेकिन वहाँ खाली फैसिलिटी देखते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये गारंटी के साथ, मेरा एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं HR में इतने लोगों के साथ इंटरव्यू किया हो, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ना के बराबर सिखाया जाता है। उनको खाली बुकिश नॉलेज, और जो बुकिश नॉलेज है मार्केट में आज के दिन जीने के लिए कोई बुकिश नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज। और एक सबसे बड़ी इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक सबसे और एक ड्रॉबैक का एक मेन कारण है जो प्राइमरी हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो प्राथमिक स्कूल हो पहले से 4th तक, वहां तो इससे भी बुरे हाल है। आज भारत में एक बीच में एक सर्वे किया गया था, उसमें भारत में 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे आज भी चौथी एजुकेशन में बेसिक अक्षर भी पहचान नहीं पाते। उनको 2 अंकों का जोड़ना और घटाना भी नहीं आता, तो उनका खुद का नाम भी नहीं लिख पाते। ये करोड़ों बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ? वो आज भी छोटा से भी 2 लाइन भी लिख नहीं पाते और बोल नहीं पाते। 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे। उसका एक मेन रीजन क्या है मालूम है? हमारे इंडियन एजुकेशन में लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, क्योंकि बच्चों को चाहे KG में हो या PG में हो, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं पढ़ाया जाता। उसका दूसरा और एक मेन डिसएडवांटेज है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, हम क्यों पिछड़ रहे, वो कोई स्कोप ही नहीं है उसका, फैकल्टीज का कोई स्कोप नहीं है। रॉन्ग लर्निंग मेथड है। हमारी लर्निंग की मेथड भी जो है बुकिश है, लर्निंग मेथड है। जो को बहुत सारे कॉलेजों में टीचर क्या करते हैं कि खाली बुक्स लेके वो पढ़ाते हैं, लेकिन क्या बुक्स में पढ़ते समय क्या कहानी कोई बताते हैं बच्चों को, कोई एग्जांपल बताते हैं? ना के बराबर वही है, x + y = xy, यही पढ़ा जाता है। लेकिन क्या इसका कहीं, मेरे तो HR करियर में x और y का कभी मैंने देखा नहीं 15 साल में। cos थीटा sin थीटा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो हमको ये जो अंग्रेजों और मैकेले ने जो देन दी है ना, तो वही घसा पिटा रीटा पिटा वही हम लोग अभी पढ़ाते आ रहे। उसका मार्केट में ना के बराबर उसका कोई फायदा भी नहीं है। और एक है नो वैल्यू टू एजुकेशन, एजुकेशन का वैल्यू भी नहीं है। और सबसे और एक भी बड़ी बात जो है हमारी इंडियन एजुकेशन की, कि एक्सपीरियंस टीचर की बहुत ज्यादा कमी है। इतने टीचर जो है बहुत सारे कॉलेजों में आप देखते हो, इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो इतना बुरा हाल है कि उसका एक कमर्शलाइजेशन हुआ है। जो बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े
जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया कि इंडस्ट्री का जो है एक इंडस्ट्री बना दी एजुकेशन सिस्टम को। बड़ा कॉलेज लाओ, उसको अप्रूवल लाओ, उसको एडवर्टाइज अच्छा सा करो, कैंपेनिंग करो, उसमें बच्चे ठूस दो। लाखों रुपए डोनेशन लेने के बाद जब वो बच्चा बाहर आता है ना, वो 5 रुपए कमाने का लायक भी नहीं रहता। 5 रुपए कमाने का लायक मास इलेक्ट्रिसिटी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है, प्योरली वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो प्योरली वेस्टेज है एकदम। और प्रॉब्लम जो है प्राइमरी एजुकेशन में तो उससे भी ज्यादा है। प्राइमरी एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट के स्कूल की बात करें गांव में, चाहे बिहार का स्कूल हो, चाहे गुजरात का स्कूल हो, चाहे महाराष्ट्र का स्कूल हो, या चाहे राजस्थान का हो, या देश के किसी भी कोने का हो, प्राइमरी एजुकेशन में 99% स्कूलों की हालत तो ऐसी है, वहां एक तो पहली से लेके 4th स्टैंडर्ड तक एक ही टीचर पढ़ाते। वहां ना अच्छा ब्लैक बोर्ड है, ना वहां ना कोई सिस्टम है, वहां ना टाइम पे कोई स्टडी मटेरियल जाता है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और ये क्या होता है कि माँ बाप का भी कहीं ना कहीं अभाव। खाली 2% माँ बाप बच्चों की पढ़ाई के ऊपर आज के डेट में भी ध्यान देते, ओनली 2%। बाकी खाली पढ़ाई के लिए जा रहे। और सबसे एक बड़ी और उसमें खामी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सरकारी स्कूलों में अभाव बहुत सारा, चाहे कंप्यूटर हो या दूसरा नॉलेज हो, टीचर की क्वालिटी हो, नॉन एकेडमिक बर्डन भी बहुत सारा है। और एक टीचर अच्छे क्यों नहीं मिलते, कि पुअर सैलरी दी जाती है, बहुत पुअर एकदम, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी हुआ है, हाई ड्रॉप रेट्स भी है उसका, ये सारी चीजें है। तो इसलिए बच्चे जो है लाखों रुपए खर्चा होने के बाद भी आज भी इंडियन जो स्टूडेंट है वर्ल्ड के लेवल में, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में वो कहीं भी गिने नहीं जाते। आज भी पढ़े लिखे जो लोग हैं बहुत सारे, वो विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों? कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में हमारा नाम नहीं आता। उसको कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है लॉर्ड मैकले, उसकी भी देन है कि उन्होंने हमारी जो थी, जो पढ़ाई के ऊपर जो ध्यान दिया जाता था एक जमाने, वो पूरा नष्ट कर दिया। क्यों? हमको आज भी जो है महर्षि जो है, उसके बाद आर्यभट्ट है, नागार्जुन है, सप्तर्षि महर्षि है, इनके बारे में क्यों आज भी हमको, जो उस जमाने में आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी थे और उस जमाने में हजारों साल पहले उन्होंने जो विश्व को खगोल का ज्ञान किया था, वही सूत्र आज विदेशों के साइंटिस्ट भी यूज करते। तो ये क्या हुआ है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है कुछ वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, कुछ हजारों साल पहले तो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया थी, लेकिन कुछ सालों में जब ये मुगलों आए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी गुरुकुल पद्धति को पूरा नेस्त नाबूद कर दिया। आज जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, ओनली कमर्शलाइजेशन, पैसा कमाने का बिजनेस बन चुका है। वहाँ पे आज भी जो बच्चे हमारे 99% भी रिजल्ट आ रहे उनके, लेकिन 99% रिजल्ट भी आने के बाद उस बच्चों को प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज, समाज में कैसे जीना है, कैसी बात करना है, कैसा थिंकिंग रखना है, कैसा उसको प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना है, कैसा लोगों को डेवलप करना है, इसके बारे में आज भी नॉलेज ना के बराबर है। और इतने ग्रेजुएट होने के बाद भी, करोड़ों स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद भी, खाली जो काम लाए गए जिसमें प्रोफेशनल गुण है वो खाली 8% है। 92% टोटल जैसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन निकलता है ना, उसका कुछ % रिजेक्शन हो जाता है। तो वैसे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में 92% जो भी स्टूडेंट है वो आज भी रिजेक्ट क्वालिटी के निकल रहे। सुनने में अजीब लगा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है और मेरा फास्ट, कई के लोग मुझे बोलते हैं कि रमेश जी आप इतना फास्ट वीडियो में क्यों फास्ट बात करते हो। तो मुझे कम टाइम में मेरे व्यूवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं मेरे वीडियो में फास्ट बोलता हूँ, तो कि आपके पास भी समय की कमी रहती है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और आपके पास भी लंबा वीडियो देखने के लिए समय की कमी रहती है, इसलिए मैं फास्ट बोलता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और आप जो जानकारी आपका वो आपके लर्निंग में उसका यूज करें। इसके पहले भी मेरे मोटिवेशनल स्पीच में मैं अलग अलग टाइप के वीडियो बनाया हूँ, अगर आपने वो भी नहीं देखा होगा, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, सिंगापुर कैसा बना अमीर देश, पॉजिटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, आधार पूनावाला, घोड़ों से व्यापार से लेके वैक्सीन के किंग, इसी में बहुत सारे केस स्टडी लेके आया था। अमूल कैसे बना 36 लाख किसानों का मसीहा, और राजनीतिक लोक लुभान वादे की वजह से कैसा एक अमीर देश
भिखारी बन गए उधर की जनता। वेनेजुएला बहुत बेहतरीन केस स्टडी लेके आओ। और आज के मैं वीडियो पूरा खड़ा खड़ा बना रहा हूँ, बहुत ही एकदम मेरे अंदर भी एनर्जी है, क्योंकि आप देखते हो उसी से मेरे को एनर्जी मिलती है। तो मुझे जो भी है आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम में ये जो बदलाव लाना है ना, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ साथ आम आदमी का भी ध्यान होना चाहिए। उसका क्या है, मैं आगे के कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। मेन है एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज जितना होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज आज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में होना जरूर है, बहुत जरूरी है। टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर है ना वो अभी भी जो आउटडेटेड टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं, वो आज भी जो अलग अलग प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते, अलग अलग कहानियां एग्जाम्पल के साथ अगर वो बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो क्या होता है बच्चों को समझने में आसान हो जाता है। आप कोई पिक्चर फिल्म देखते हो, उसमें कैसी कहानी के साथ सब किरदार रहते हैं, तो पढ़ाते समय भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल बच्चों को देना चाहिए जो बच्चों के पसंद आते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे बच्चे खाली बुकिश और छोटे छोटे जूनियर केजी सीनियर केजी के बच्चे के ऊपर 10-10 किलो के बुक्स का लोड दिया जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी जो डेवलपमेंट क्षमता है और सोचने की क्षमता डाउन होती जा रही है। और ये बुकिश और ये खाली बुकिश नॉन की वजह से पहले पढ़ो बीच में याद करो। वो हजारों साल पहले क्या था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी विश्व में, इसलिए लोगों को ध्यान रखने के लिए वो याद करना पड़ता था। याद करने के बाद वो लिखना पड़ता था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आई, आपको टेक्नोलॉजी की वजह से माइंड में पूरी याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ कि मेरा 15 साल का HR का एक्सपीरियंस है। जो भी अलग अलग कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कमर्शियल वाले हो, चाहे कौन से भी फील्ड के हो, वो लोग 92% लोग जो कॉलेज में पढ़े वो भी आंसर्स ठीक से नहीं दे पाते। तो इसलिए मैंने ये एक बीड़ा उठाया कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करूँ। और मेरे जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने का, मेरे HR का करियर में आज भी काम करता हूँ और खाली समय में वीडियो बनाता हूँ, तो आपको ये नॉलेज देवे कि कहाँ पे हम कम पढ़ रही है, क्यों हमारे जो आज भी स्टूडेंट है, जो इस अमेरिका में, आपको मालूम है अमेरिका में हर साल लाखों पेटेंट रजिस्टर होते हैं। कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, वहाँ पे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में इतने टीचर है, इतने टीचर लोगों को डजन टीचरों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। हमारे पास 5 साल में 2 साल में एक बार मिलता है। वहाँ पे हर साल, इजराइल की बात करूँ, इजराइल में हर साल, छोटा सा कंट्री है, 90 लाख उसका पॉपुलेशन है खाली, तो 5-5 हजार पेटेंट रजिस्टर होते हर साल, इतनी कम पॉपुलेशन में। हर साल वहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप है, लाखों एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, चाहे US हो, अमेरिका हो, चाइना हो। अभी चाइना की बात बता रहा हूँ, वहाँ अंग्रेजी ना के बराबर बोली जाती है, फिर भी चाइनीज पीपल इनोवेशन में इंडियन पीपल से आगे है। जापानीज में हम अंग्रेजी भाषा कम बोली जाती है, फिर भी जापानीज इनोवेशन में, स्टार्टअप में हमसे आगे है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है। इजराइल साइबर टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है। क्यों आगे है? कि वहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाई जाती है, जो प्रोफेशनल चीजें पढ़ाई जाती है कि आप इस स्कूल से बाहर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका माइंड स्केल अप, आपका ब्रेन वॉश ऐसा किया जाता है। वहां से निकला हुआ स्टूडेंट समाज में, सोशल एक्टिविटीज में और प्रोफेशनल में सब जगह पे सक्सेस हो जाता है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पहले तो टीचर को ट्रेनिंग देना है, उसके बाद जो है मोर प्रोग्रामिंग मेथड का इम्प्लीमेशन करना है, नया नया टेक्नोलॉजी का इंटीमेशन करना है, क्वालिटी एजुकेशन करना है, PPP मॉडल करना है, एजुकेशनल पॉलिसी डेवलप करना है। आज के गवर्नमेंट ने, आज की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने वैसे एजुकेशन पॉलिसी में चेंज भी किए हुए बहुत सारे, और धीरे धीरे वो चेंज हो रहे हैं, उसके सकारात्मक बदलाव भी देख रहे हैं। कुछ वर्षों में हमारे बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर डेवलप भी हो रहे हैं, तो उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन 130 करोड़ जनसंख्या के देश में जिस गति से एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सुधार होना चाहिए, उस गति से नहीं हो रहा है। क्या होता है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मतलब आपके ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट है। तो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो पहले ये देखते हो डिपॉजिट करते समय बैंक कैसा है, इंटरेस्ट रेट कितना है, उसके मेरी सेविंग सिक्योर रहेगी क्या नहीं, मेरा पैसा सिक्योर रहेगा क्या नहीं। अब गोल्ड परचेस करने के लिए जाते हैं तो आप ये देखते हो गोल्ड की प्योरिटी 22 कैरेट है, 23 कैरेट है, 24 कैरेट है। आप देखते हो ना, आप घर भी खरीदी करने के लिए जाते हो, आप कपड़ा भी खरीदी करने के लिए जाते हो, आप सब्जी भी खरीदी करने के लिए जाते हो, हर चीज बारीकी से देखते हो। लेकिन हम इंडियन लोग एजुकेशन के मैटर में
जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आज भी इंडिया के 90% इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो लैब और जो वर्कशॉप की हालत है वो ना के बराबर है। 90% इंजीनियरिंग कॉलेजों में मैं कई पर्सनली विजिट किया था कैंपस इंटरव्यू के लिए, तो 90% इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग तो अच्छी सी थी, लेकिन जब उनका वर्कशॉप का हाल देखा तो जंग लगी हुई सड़ी हुई मशीनें पड़ी थी। क्या बच्चे पढ़ेंगे? 90% बड़े बड़े कॉलेजों में आज भी प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव है, प्रैक्टिकल लैब का अभाव है, कंप्यूटर लैब का अभाव है। वहाँ पे ध्यान दिया जाता है अच्छा रहना खाना इसके ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज और प्रैक्टिकली एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर हमको इस ग्लोबलाइजेशन में और ये ग्लोबलाइजेशन के रेस में इंडियन बच्चों को, इंडियन स्टूडेंट को अगर कंपेरेटिवली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में उस टाइप के बच्चे के साथ अगर compete करना है तो हमको हमारी एजुकेशन नीति में बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव करने के लिए सबको सोचना पड़ेगा, माता पिता को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, अगर इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको भी सोचना पड़ेगा। आप जो है ऐसे पाठ्यक्रम और लर्निंग लाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में विजिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करो। तो जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल देंगे उतने बच्चे एक्टिव होंगे, उतने बच्चों को ज्ञान और स्किल बढ़ेगा, उतना लोगों के पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगी, सोचने की पावर बढ़ेगी उनकी। और आप खाली उनको किताबें के ऊपर मार्क्स तो बढ़ रहे, मार्क्स बढ़ने से उसका प्रैक्टिकली काम करने का और मार्क्स का 1% भी लेना देना नहीं है, 1% भी लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से वापस ये निवेदन है, जितने भी व्यूअर्स है और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो 5-6 चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। एक तो पहले टीचर ट्रेनिंग, एडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, वापस मोर प्रोग्राम जो है मोर नए से नए प्रोग्राम लॉन्च करो, प्रैक्टिकल नॉलेज दो, क्वालिटी एजुकेशन लाओ, पीपी मॉडल लाओ। अलग अलग इंडस्ट्री ने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, वहाँ से भी फायदा हो सकता है। और एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें बड़े बदलाव की, हर स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को काम तो चल रहा है, लेकिन जिस रफ्तार में चलना चाहिए उस रफ्तार में वो नहीं चल रहा है। अगर ये बदलाव जल्दी नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों में हम लोग वर्ल्ड लेवल के एजुकेशन में आउटडेटेड माने जाएंगे। जैसा नोकिया आउटडेटेड हो गया, जैसा बाकी को टेप रिकॉर्डर, रेडियो ये आउटडेटेड हो गए, जैसे एम्बेसडर, पद्मिनी गाड़ी आउटडेटेड हो गई, तो वैसे ऐसा भविष्य में कहीं जाके कि हमारे इंडियन एजुकेशन में जो पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट वही वर्ल्ड मार्केट में आउटडेटेड ना हो जाए। तो इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान देना सबको बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो में कमेंट जरूर लिखिए कि मैं आगे कौन सा नया वीडियो लेके आ जाऊँ। अभी मैं इसी वीडियो के साथ एक नया मेरा वापस एक नया वीडियो आने वाला है। बायजूस जो है आप जो देखते हो शाहरुख खान जी एडवर्टाइज करते हैं, उसके ऊपर भी मैं बायजूस की कहानी भी आपके पास लेके आया हूँ, नया इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि कैसा एक सामान्य गांव के लड़के ने एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांति ला दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलिए। मेरा वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।